शमशाबाद किसानों की मांगों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी ने शमशाबाद बस स्टैंड एवं ग्राम पिपलदार में धरना देकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी नेताओं ने वर्तमान स्थिति में संवैधानिक मुखिया होने के नाते बिगड़ी कानून व्यवस्था, घोटाले, भ्रष्टाचार, जन विरोधी, किसान विरोधी, बिजली के भारी बिल, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। वहीं इस मौके पर प्रदेश सचिव कमल विश्वकर्मा, रंजन सिंह यादव, जीतेंद्र सिंह यादव, मंडलम अध्यक्ष हेमंत यादव, धोबी खेड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष धनराज धाकड़, प्रभारी आशा राजपूत, कुलदीप रत्नाकर, नीरज यादव, अरविंद यादव मौजूद रहे। ज्ञापन दिया था हमने किसानों की जो फसलों का दाम कम मिल रहा है, जैसे अभी सोयाबीन का दाम बिल्कुल 3000 और 3500 तक मिल रहा है, 4000 से ऊपर भी नहीं है। तो किसानों के लिए हमें सोयाबीन कम से कम 6000 का रेट हो। और बीजेपी सरकार ने जो 2700 उनने जो अपने वचन पत्र में कहा था 2700 न खरीद कर उनने 2400 खरीदा, तो वो 3000 तो ना मान के कम से कम वो जो अपने वादे से 2700 किसी खरीद लें, वही बड़ी बात है। और किसानों के जो दाम है ना, उनसे बहुत ज़्यादा कम उनको दाम मिल रहा है। तो इसी विषय पे आज हमने धरना प्रदर्शन। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप क्या करें? अगर इस धरने के बाद हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो ये तो एक शांति रूप से प्रदर्शन था। इसके बाद हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रोड पर किसानों के साथ हम बैठेंगे और किसानों को साथ में लेके बैठेंगे। आज किसानों के विषय में किसानों की फसलों को जो रेट मिल रहा है, घोषणा की थी MSP में, उस हिसाब से भी नहीं खरीदा जा रहा है। आज की महंगाई के हिसाब से उन्होंने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे किसानों के भी, दुगनी लागत के हिसाब से हम डबल बेनिफिट होगा किसानों के लिए। तो वो तो कुछ नहीं हो रहा। डबल खाद के रेट हो रहे हैं, बढ़ गए, DAP बढ़ गए और यूरिया के रेट भी हाई हो गए और दवाइयों के सब प्रकार से डीजल वगैरह मिला के इन्हीं किसान बर्बाद हो चुका है। और इन्होंने बोला था कि हर किसान के दूने लाख का खेती का धंधा होगा, वो तो नहीं, वो जीरो पहुंचा दिया है। तो हमारा यही कहना है कि जो समर्थन मूल्य के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से 6000 तो कम से कम सोयाबीन का रेट होना चाहिए और 2700 किसी का भी होना चाहिए, उन्होंने वचन पत्र में बोला था। इन बातों का यदि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हम अभी जो टाइटल है, आगे पिक्चर बहुत सही बकाया है, रोडों से उतरना पड़ेगी। विधानसभा लोकसभा का ही होगा तो हम किसान सब मिलकर घेराव करेंगे और हम मना के रहेंगे इस बात के लिए। किसानों के इतना पीछे नहीं रहेंगे हम। आज जो किसान, महिलाएं, OBC, SC, ST महिलाओं के खिलाफ जो प्रताड़ना हो रही है, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, किसानों के साथ छलावा हो रहा है, रोडों में भ्रष्टाचार हो रहा है और भाजपा के लोगों ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। उन्होंने आय दुगनी तो नहीं की, लेकिन किसान की जो सामग्री है, खाद, बीज और आपकी दवाइयाँ, ये सब दुगने हो गए और किसान की लागत वापस नीचे आ गई। और किसान को इतना मूर्ख समझा जा रहा है, 50 किलो की बोरी इधर रेट भी बढ़ा रहे हैं, इधर तौल में भी कम दे रहे हैं। और आज किसान की ये स्थिति है कि किसान अगर सोयाबीन बोता है तो उसको कोई रेट नहीं मिल रहा, वो माइनस में जा रहा है। और सरकार कह रही है कि हम किसानों का हित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में, महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। रोड डलते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है और पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं समझ रहा आदमी कि अगर मैं पढ़ लूँगा तो कुछ बन पाऊँगा। इसलिए पढ़ाई से भी लोगों की रुचि और महंगाई, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी पढ़ाने में असमर्थ है। किसानों के साथ बिजली में लाइट तो दे ही नहीं रहे, इसके बाद उन पर प्रकरण बनाए जा रहे हैं, बिजली के पंप जब्त किए जा रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किसान आज बहुत परेशान है। सोयाबीन में फलियाँ नहीं लगी, बांझ पड़े हैं, कोई प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, कोई शासन सुध नहीं ले रहा, ना कोई सर्वे कराया जा रहा और किसानों को बस झूठे आश्वासन, युवाओं को झूठे आश्वासन, महिलाओं को झूठे आश्वासन के अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है।